मित्रों, पंजाबी के एक बहुत बड़े संत कवि हुए हैं बाबा शेख फरीद। उनके लगभग 131 श्लोक गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित हैं। आज मैं उनके एक श्लोक की व्याख्या करना चाहता हूं। फरीदा शक्कर खंड निवास गुड़, माखियो माझा दूध, सब्बे वस्तु मिठियां, रब न पूजन तुद। फरीद जी के श्लोक का उनके बचपन की एक घटना से गहरा संबंध है। जब वह केवल 7 वर्ष के थे तो बच्चों की तरह खूब खेलने में मन लगता था। सारा दिन गलियों में खेलते थे। एक दिन उनकी मां ने कहा, बेटा कभी भगवान का नाम भी लिया कर। तो बच्चे में जिज्ञासा होती है, बच्चा प्रश्न बहुत पूछता है, मां अगर मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं भगवान का नाम लूंगा, मैं उस अल्लाह की इबादत करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या? मां ने कहा, बेटा तुझे कुछ न कुछ मीठा मिलेगा। हो सकता है तुझे शक्कर मिले, गुड़ मिले, मिश्री मिले, खजूरें मिले, हो सकता है तुझे दूध मिले मीठा। और उस बच्चे ने कहा, ठीक है मां, तू मुझे नमाज पढ़नी सिखा दे। मां ने उस 7 साल के बच्चे को फजर की और ईशा की नमाज पढ़नी सिखा दी। सुबह शाम वो नमाज पढ़ता और मां उसके मुसल्ले के पास कुछ मीठा रख जाती। जब वो नमाज पढ़ के आंख खोलता तो मीठा पाकर के बड़ा खुश होता। रोज का यही सिलसिला चलता रहा। फरीद के मन में ये विश्वास पक्का हो गया कि भगवान का नाम लेने से जीवन में मिठास मिलेगी, मुझे मिठाई मिलेगी। एक दिन मां पानी भरने गई थी और वो उसके मुसल्ले के पास कुछ मीठा रखना भूल गई। बाल फरीद लीन था अपनी खुदा की इबादत करने में। और जब नमाज समाप्त हुई तो उससे पहले के अनुभूति की बात करते हैं। वो कहते हैं, भगवान तुझसे मेरा तादात्मीकरण हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, मैं तुझसे जुड़ गया हूं और मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और खुशी के कारण शेख फरीद की आंखों में अश्रु आ गए। ये उस अल्लाह से तादात्मीकृत होने की खुशी के आंसू थे। तो वो कहते हैं, फरीदा शक्कर खंड निवास गुड़, माजियो माखियो माजा दूध। कि शक्कर में, चीनी में, मिश्री में, निवास का अर्थ होता है मिश्री, निवात में, मिश्री में, गुड़ में, माखियों मैंने शहद में, और माजा दूध मैंने पंजाबी में माज कहते हैं भैंस को। माझा दूध में, उसके दूध में भी मुझे इतनी मिठास की अनुभूति नहीं हुई, कभी इतनी मिठास नहीं लगी। सब्बे वस्तु मिठियां, माना कि ये सारी चीजें मीठी हैं। रब ने पूजन तुद, लेकिन हे रब, हे अल्लाह, हे भगवान,
तेरे साथ जुड़ करके जो मुझे खुशी मिलती है, उस खुशी के सामने, उस आनंद के सामने, उस चिन्मय आनंद के सामने ये सारी की सारी चीजें इतनी मीठी नहीं है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से ये बतलाया कि ईश्वर से तादात्म्यकृत होने से जो आत्मिक सुख की अनुभूति होती है वह वर्णनातीत है। फिर आपसे मिलूंगा शेख फरीद के किसी और श्लोक का अर्थ लेकर।